So, very good afternoon to everyone. Let us discuss the mindset of a winner. एक विजेता का माइंडसेट कैसा होता है? पहली बात तो विजेता के पास माइंड ज़्यादा नहीं होता. Always remember this thing. This is the golden rule. A winner never thinks much. His mind is concentrated to one thing only. Okay, so he has paucity of thoughts. That is very important, and that is the first point. You should note, if you really want to be a successful person, or if you really want to be a winner, the main point is that you should be having as less thoughts as possible, and the mind should be concentrated towards your goal only. Then you can be successful in anything, be it a business, be it a game, be it a target, be it your exams or anything. जीवन में कुछ भी करना हो तो सफलता के लिए एक ही सूत्र है. अपने सारे विचारों को कंसंट्रेट कर दो एक ही दिशा में, और वो सारे विचार ख़त्म करके सिर्फ उस गोल के बारे में सोचो जो कि तुम्हें चाहिए, जो तुम पाना चाहते हो. मैं तुम्हें साफ कहता हूँ, ये बहुत आसान है और इसे किया जा सकता है. तुमने ओलंपिक में पदक विजेताओं को देखा होगा. तुम उतनी गौर से नहीं देखते जितनी गौर से मैं देखता हूँ. यू डोंट सी with so much depth as I see. If you see, those who are winning are mostly having no thoughts before any race or before any event. उनके पास कोई विचार नहीं होता है, वो कुछ नहीं सोच रहे होते. उनका फेस तुम देखोगे वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, और वही विजेता होते हैं ज़्यादातर केसों में तुम देखोगे. ठीक है. या फिर वो एंथुजियास्टिक होते हैं, वो जीतते हैं. तो इस चीज़ का नियम याद रखो. अपने आप को डिसिप्लिन्ड और माइंड को कंसंट्रेट करना होगा. सारी की सारी थ्योरी घूमती है डिसिप्लिन के अराउंड. द होल थ्योरी रिवॉल्व्स अराउंड डिसिप्लिन. हाउ मच डिसिप्लिन you are and your mind is. Discipline of every type, discipline of urges, discipline of food, discipline of sex, everything is required. When there is discipline in all and every and each aspect of your life, जब आप सभी चीज़ में एक संयम रखते हैं, तभी आप किसी चीज़ के विजेता बन सकते हैं. वो कोई चीज़ हो, कोई बिजनेस खड़ा करना हो, कोई कारोबार खड़ा करना हो. और मैं तुम्हें बता दूं, किसी भी विजेता के पास कोई प्लान बी नहीं होता है. वो बिल्कुल अपने उसे पता होता है कि वो जीतेगा, और वो जीतता है. मैं तुमसे कह देता हूँ, जीतने का रहस्य यही है कि उसे कुछ दूसरे प्लान के बारे में मालूम ही नहीं. वो कुछ और सोचता ही नहीं. उसका पूरा जीवन, उसका पूरा चिंतन वही था जो उसे पाना था. बस इसीलिए वो उसे पाता है. जैसे अगर तुम परमेश्वर की प्राप्ति की बात करते हो, तो मन, वचन, वाणी और कर्म से सिर्फ परमेश्वर ही परमेश्वर हो तो ही वो प्राप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं. ऐसे ही हर चीज़ में है. कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई बिजनेस खड़ा करना चाहता है, कोई स्टार्टअप चाहता है, कोई कार चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई एग्जाम में टॉप करना चाहता है. तो उसका मूल सूत्र यही है कि तुम अपने दिमाग को बिल्कुल नियंत्रित रखो. और कैसे रखोगे? कभी भी ज़्यादा नहीं खाओगे और कभी भी कम नहीं खाओगे, और डिसिप्लिन्ड खाओगे. ठीक है. बहुत ज़्यादा सोचोगे नहीं, और थोड़ा बहुत मेडिटेशन करके अपने आप को एकाग्र चित्र करोगे. खाली रखोगे. केवल विचार उसी ध्येय का विचार है. मैं सिर्फ उसी के बारे में सोचता हूँ जो मुझे चाहिए. लोग क्या कहते हैं, अगर इस द्वंद्व में वो कभी नहीं रहता. लोग तो अरबों किस्म की बातें करेंगे, क्योंकि अरबों लोग हैं, हर एक के पास अपना दिमाग है. लेकिन तुम्हारे पास अपना दिमाग है. तुम जिस चीज़ के लिए बनाए गए हो, तुम्हें मालूम है तुम उसी चीज़ के लिए बनाए गए हो. तुम्हें ही सिर्फ मालूम है और किसी को नहीं मालूम है. तुम्हारे मम्मी पापा को भी नहीं मालूम तुम्हें किस लिए बनाया गया है, क्योंकि तुम अंदर से जानते हो. और अपनी उस पर्टिकुलर उस प्रकृति को, उस नेचर को, अपने उस स्वभाव को, अपने उस गुण को तुम्हें उभारना है. और तुम उसको और डेवलप कर सकते हो. केवल तुम जानते हो वो, क्योंकि तुम्हें क्या बनना है. ठीक है. तो किसी की, जो विजेता होते हैं वो किसी की बात नहीं सुनते. वो डिसिप्लिन है. हर चीज़ में डिसिप्लिन है. खाने में डिसिप्लिन, पीने में, सोचने में, विचारने में, क्या फ़ायदेमंद है, क्या नहीं फ़ायदेमंद है, और क्या चीज़ लक्ष्य की तरफ बढ़ाने वाली है. वो हमेशा लक्ष्य के बारे में सोचते हैं. वो आलतू फालतू की चीज़ में डरते नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, इसमें इतने हज़ार लोग भाग ले रहे हैं, इसमें इतने लाख लोग भाग ले रहे हैं, और मैं रह जाऊंगा, मैं पीछे रह जाऊंगा. वो ये सब नहीं सोचते. वो बेवकूफ़ सोचते हैं, और वो हमेशा नीचे ही पड़े रहते हैं. तुमने मेढक की कहानी सुनी होगी, जो बहरा होता है और वो विजेता हो जाता है. अक्सर मूर्ख ही विजेता होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है जो अनअचीवेबल है वो उस बारे में अचीव करने की सोचता है. उसके पास एक विचार होता है, उसके पास एक बड़ी सोच होती है. वही विजेता बन सकता है. और सोच को विस्तार करने के लिए तुम जितना अधिक हो सके अपने माइंड का एक्सपोजर करो. दुनिया को देखो, समझो, और चीज़ों की खुद से एनालिसिस करो. तो तुम जितना ज़्यादा सोचोगे, विचारोगे, जितनी ज़्यादा एनालिसिस करोगे,
उतना तुम विजेता की तरफ बढ़ते जाओगे और तुम जान जाओगे कि जीवन में विजेता बनने का रहस्य क्या है। अब गोल तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या बनना चाहते हो, ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम विजेता बने कि नहीं, पर अब तुम इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। तो तुम समझ गए हो कि विजेता बनने के लिए क्या चाहिए। विजेता बनने के लिए चाहिए एक बड़ी सी सोच जो कि तुम्हारे विचारों से पैदा हो सकती है अगर वो कंसंट्रेटेड हो और उसी दिशा में सोचते हो, और तुम जान गए हो कि वही है। दूसरी चीज़ तुम्हारा डिसिप्लिन, जो हर चीज़ में, खाने पीने, रहने सोने, सब चीज़ में होना चाहिए। और तीसरी बात, तुम्हें किसी की बात सुननी ही नहीं है, तुम सिर्फ अपनी बात सुनो बस, और तुम विजेता हो जाओगे। तुम समझ गए हो विजेता बनने का रहस्य मेरे ख्याल से। धन्यवाद।